फ्रेंड्स, बीएससी के रिजल्ट्स आ गए हैं, कल ही आए हैं बीएससी के रिजल्ट्स। मैंने पीछे फेयर वैल्यू कैलकुलेटर में देख लिया था कि बीएससी में क्या होने वाला है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। बट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हो क्या रहा है वो जानना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। देखिए, अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएससी के बीच में ना कंपटीशन चलता रहता है, बिकॉज दोनों ही बहुत बड़े एक्सचेंजेस हैं। तो या तो पब्लिक एनएससी पे ट्रेड करेगी या बीएससी पे ट्रेड करेगी। बट बीएससी को ये फायदा मिल रहा था पिछले कुछ महीनों से या सालों से, जब से वीकली एक्सपायरी आई थी, क्योंकि बीएससी की भी वीकली एक्सपायरी शुरू हो गई थी, जिसमें सेंसेक्स आता है, बैंकेक्स करके एक इंडेक्स आता है, तो उनकी वीकली एक्सपायरी हो रही थी। अभी भी वीकली एक्सपायरी सेंसेक्स की होती है, बट आने वाले टाइम में ये बोला जा रहा है कि इन वीकली एक्सपायरीज को बंद करके हम सिर्फ मंथली एक्सपायरी रखा जाएगा। तो ये प्रपोजल सेबी की तरफ से गया है फाइनेंस मिनिस्टर को। अब फाइनेंस मिनिस्टर उसमें देखेंगे क्या करना है। मुझे लगता है ये इतना ईजी नहीं रहेगा, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी बॉडी को ये अच्छा नहीं लगेगा कि उनका रेवेन्यू डाउन हो जाए, राइट। तो इतना रेवेन्यू अगर वीकली एक्सपायरी से आ रहा है, एसटीटी आता है, ट्रेड्स होते हैं, तो उनके ब्रोकरेजेस होती हैं, उनके ऊपर जीएसटी मिलता है, सॉरी, तो वो सब जितना भी रेवेन्यू गवर्नमेंट को आ रहा है वो इतनी जल्दी बंद तो नहीं करने वाली। बट हाँ, एक होता है ना कि अगर मैंने आपको नहीं बताया तो कल को आप मेरे को बोलेंगे यार आपने बताया नहीं। तो वो एक फर्ज होता है कि सेबी ने एक लेटर लिख दिया है फाइनेंस मिनिस्टर को। अब फाइनेंस मिनिस्टर इसमें कितना लेता है, आई डोंट थिंक सो, इट विल बी टेक लॉन्ग टाइम। तो अभी तो रेवेन्यू अच्छे आए हैं, बट उसके बावजूद बीएससी का स्टॉक यहां से बहुत ज्यादा चढ़ा नहीं है। वो मैं आपको दिखा दूंगा इसका रीजन फेयर वैल्यू में। बट अब धीरे धीरे हो क्या रहा है कि बीएससी जो है ना, वो सेबी ये भी बोल रही है कि हमें कैश की तरफ ज्यादा ट्रेड्स करना चाहिए। हमें ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस की तरफ पब्लिक को ट्रेड ना करवा कि हमें कैश मार्केट में ट्रेड्स करना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो उससे भी बीएससी को प्रॉब्लम होगी, और वो प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है। देखिए, एनएससी और बीएससी दो एक्सचेंजेस हैं। अगर लोग कैश में ज्यादा ट्रेड करेंगे ना, तो वो एनएससी की तरफ मूव कर जाएंगे। अभी क्या होता था, सेंसेक्स है, इस चीज को ऐसे समझिए, सेंसेक्स जो है वो सिर्फ बीएससी में ट्रेड होता है, एनएससी में तो ट्रेड नहीं होता। तो अगर आपको सेंसेक्स में ट्रेड लेना है तो आपको बीएससी में ही जाना पड़ेगा। और ट्यूसडे को और कोई एक्सपायरी होती नहीं है, तो लोग ट्यूसडे को जो इंट्राडे ट्रेड्स करते थे वो कहते थे मैं सेंसेक्स में ट्रेड कर लूंगा। बट अगर मैं आपको दोनों ऑप्शन दूं कि एक स्टॉक है फॉर एग्जांपल रिलायंस का, और रिलायंस एनएससी में भी ट्रेड हो रहा है, बीएससी में भी ट्रेड हो रहा है, और आपको कैश में ट्रेड करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एनएससी में ही ट्रेड करेंगे ना, बीएससी में तो ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि उसका वॉल्यूम वहां पे बहुत ज्यादा है। तो उससे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आने वाले टाइम में बीएससी को। तो ये सब पिक्चर जो चल रही है बीएससी की अभी, उससे ये पता चलता है कि बीएससी की जो ग्रोथ आई है वो ग्रोथ बहुत अच्छी आई है। बट अब यहां से ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या है, दैट इज द प्रॉब्लम बीएससी के साथ। अदरवाइज बीएससी के साथ कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और स्टॉक मार्केट हमेशा ना क्लैरिटी के ऊपर चलता है। जब तक क्लैरिटी, चाहे वो पॉजिटिव क्लैरिटी हो चाहे वो नेगेटिव क्लैरिटी हो, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तब तक स्टॉक मार्केट उस चीज को डिस्काउंट करता रहेगा। तो अभी बीएससी के में यही प्रॉब्लम हो रही है कि वो क्लैरिटी नहीं आ रही कि स्टॉक एक्सचेंजेस क्या करना चाहते हैं, सेबी क्या करना चाहता है, फाइनेंस मिनिस्टर क्या करना चाहता है, इन सब के ऊपर। रिजल्ट्स अच्छे हैं बट तब भी स्टॉक नहीं चढ़ा। उसका मैं आपको फेयर वैल्यू में अब दिखाता हूं डेटा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी का डेटा, और ये आउटलुक आपको दिखा रहा था होल्ड करना है, जबकि स्टॉक की वैल्यूएशन अंडर वैल्यू है, क्योंकि ग्रोथ बहुत हो रही है। यहाँ पे अगर आप कंपनी में देखें तो ग्रोथ बहुत है, इस वजह से अंडर वैल्यूड है। बट आउटलुक आपको होल्ड करना है, ना कि बाय करना है, ना कि सेल करना है, होल्ड करना है इस स्टॉक को। यही आपका फेयर वैल्यू कैलकुलेटर दिखा रहा था। और वही देखिए, रिजल्ट्स आने के बाद भी स्टॉक्स थोड़ा सा यहाँ से गिरा है, ना बहुत ज्यादा चढ़ा है ना बहुत ज्यादा गिरा है। थोड़ा सा यहाँ पे आज 1 से 2% के आसपास की अभी यहाँ पे दिखा रहा है, डिक्लाइन है। और रिजल्ट्स जबकि बहुत अच्छे हैं। मैं आपको अगर आपको रिजल्ट्स दिखाऊं तो रिजल्ट्स में अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए 958 करोड़ की सेल है, विच इज ऑलमोस्ट 59% यहाँ पे आपको दिख रहा है, 59% की सेल्स हो रही है। बट उसके हिसाब से भी स्टॉक नहीं चढ़ा, बिकॉज फेयर वैल्यू कैलकुलेटर में पहले ही आ गया था इसका आउटलुक होल्ड पर है। तो ले सकते हैं किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए, और ये देखिए कि कंपनी के क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, फ्यूचर में क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा फ्यूचर को डिस्काउंट करता है। तो अगर उस चीज़ का फ्यूचर में कोई अभी आउटलुक नहीं बन रहा है कि यहाँ पे क्या ग्रोथ दिखेगी बीएससी में, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है बीएससी के लिए अभी।